अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि 2024-25 में हम लोगों को जो स्टूडेंट का प्रमोशन करना है, स्टूडेंट को जो प्रमोट करना है, तो हम लोग यूडाइस प्लस में किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोगों को यूडाइस प्लस में स्टूडेंट का प्रमोशन करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैं कि हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है इसमें। जैसे हम लोग क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं तो ऊपर सर्च बार में हम लोगों को टाइप करना है SDMS। देखिए SDMS यूडाइस प्लस ये आ गया, उस पर क्लिक कर देना है नीचे। उस पर क्लिक करने के बाद में ये जो हम लोग को यूडाइस प्लस दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं महाराष्ट्र। उसके बाद गो पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में इस तरह का पेज हम लोगों के सामने आएगा। उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड पर कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। आप लोगों का नहीं रहेगा, आप लोगों को पहले डेस्कटॉप साइड पे इसको कर देना है, उसके बाद में आपको काम करना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, ये जो टाइप दिख रहा है हम लोगों को 2024-25, तो उस पर हम लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद में इस तरह का एक मैसेज आएगा, पॉपअप मैसेज, उसको देख लेना है। पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें सही रहती है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार देख कर उसको वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो टाइप दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं हम लोगों को, तो उसमें से ये जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है इसमें हम लोगों को काम करना है। ये जो टैब हम लोगों को दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये वाला, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। अब जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। व्यू समरी है, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज है, उसके बाद में फाइनलाइज प्रोग्रेशन है। लेकिन हम लोगों को जो काम करना है वो यहाँ पर हम लोगों को करना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला, हम लोगों को इस पर काम करना है। इसके नीचे जो गो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते क्या होता है। यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है सॉरी नो रिकॉर्ड्स फाउंड, उसका टेंशन नहीं लेना है। ऊपर हम लोगों को जो क्लास और सेक्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मैं क्लास पर क्लिक करता हूँ और एक क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में गो पर क्लिक कर देता हूँ। गो पर क्लिक करने के बाद में देखते हैं हम लोग क्या होता है। यहाँ पर हम लोगों को बच्चों के नाम वगैरह दिखाई दे रहे हैं, बच्चों की जो डिटेल्स है, पिछले साल के जो बच्चे उनकी डिटेल्स वगैरह सब दिखाई दे रही है। और आप लोगों को यहाँ पर आगे ज़्यादातर दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैं आगे लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर आपको डन डन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रमोशन मैं कर चुका हूँ। आपके प्रमोशन नहीं किए होंगे तो फिर आपको पेंडिंग में दिखाई देगा ये सब। आपको यहाँ पर डन दिखाई दे रहा है, और जो बच्चों के प्रमोशन नहीं होंगे तो उनकी जो स्टेटस रहेगी वो पेंडिंग में दिखाई देगी। और एक बात तो इसमें ये बताना है कि यहाँ पर जो है आपको पूरे बच्चों के नाम नहीं दिखाई दे रहे, कम बच्चों के नाम दिखाई दे रहे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को जो दिख रहा है 1/10 of 37, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो इसके बगल में जो एरो है, एरो पर हम लोगों को क्लिक करना है। जब हम लोग एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हम लोगों को जो तादाद नेक्स्ट वो हम लोगों को दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर 11-20 of 37 दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक पेज में जनरली 10 बच्चों के नाम बताता है ये। अब हम लोग यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों का प्रमोशन किया हुआ है, इसलिए डन दिखाई दे रहा है। और जिन बच्चों का प्रमोशन नहीं किया हुआ है तो उनके आगे जो स्टेटस है वो पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर अभी आपको मैं प्रमोशन करके दिखाता हूँ लाइव। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी बच्चे को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये मरियम खातून जुम्मन अंसारी को मैं लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका जो प्रोग्रेशन स्टेटस है वो देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, 3-4 ऑप्शन। तो जनरली हम लोग प्रोमोटेड विद एग्जामिनेशन यही लेते हैं, तो उस पर हम लोग
सिलेक्ट कर लेंगे उसको क्लिक करके। उसके बाद में यहाँ पर पिछले साल का परसेंटेज डालना है बच्चे का, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में हम लोगों को क्या करना है कि बच्चे ने कितने दिन स्कूल अटेंड किया लास्ट ईयर, तो उसके अटेंडेंस जो डेज है वो डालना है हम लोगों को। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर उसका जो स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लेना है कि बच्चा सेम स्कूल में है या किसी दूसरे स्कूल में चला गया है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको बताता हूँ, स्टडिंग इन सेम स्कूल है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। बच्चा स्कूल से टीसी लेकर या विदाउट टीसी चला गया तो भी हम लोग को अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसका सेक्शन मतलब उसका डिवीज़न सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अपडेट का जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में देखिए क्या होता है, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है इसको। उसके बाद में एक और ले लेते हैं, एक और बच्चे का प्रमोशन करके देखते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम वही प्रोमोटेड विद एग्जामिनेशन लिया। यहाँ पर उसका परसेंटेज डाल देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर कितने दिन उसने स्कूल अटेंड किया वो डाल देता हूँ। उसका स्टेटस क्या है, स्टडिंग इन सेम स्कूल है, जनरली ज़्यादातर केसेस में तो ये रहेगा। और उसके बाद में उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर अपडेट पर क्लिक कर देते हैं, हो गया ये भी। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से स्टूडेंट का प्रमोशन कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्रेशन स्टेटस है उसके जो ऑप्शन है थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे जनरली तो प्रोमोटेड एग्जामिनेशन ही आएगा, उसके बाद में जो सेकंड वाला है रिपीटर का या नॉट पास्ड, अगर बच्चा पास नहीं हुआ तो उस केस में आएगा। और एग्जामिनेशन के बगैर हमने उसको प्रोमोट किया तो तीसरा ऑप्शन आएगा। और अगर बच्चे ने एग्ज़ाम से पहले बच्चा डिसकंटिन्यू हो गया मतलब स्कूल आया नहीं तो फिर चौथा ऑप्शन आएगा। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका मतलब स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद में परसेंटेज का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हट जाएगा, परसेंटेज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हाइड हो जाएगा या फिर हम लोग उसमें परसेंटेज नहीं डाल सकते। उसके बाद में अगर लास्ट वाला बच्चा अगर स्कूल से टीसी लेकर चला गया है, विदाउट टीसी भी चला गया बच्चा, तो फिर उसका जो सेक्शन है डिवीज़न है वो नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा दूसरे स्कूल में कौन से सेक्शन में गया कौन से ग्रेड में गया वो हम लोग नहीं बता सकते ना। तो फिर वहाँ पर वो जो है ऑप्शन है वो भी हाइड हो जाएगा उसका, वहाँ पर हम लोग नहीं डाल सकते उसका सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से बच्चों का प्रमोशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों को बच्चों का प्रमोशन करना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग क्या करना है, जब पूरे बच्चों का प्रमोशन हो जाएगा, पूरे बच्चों का अपडेशन हो जाएगा, तो नीचे जो फाइनलाइज का एक बटन है इधर नीचे, ये जो नीचे दिख रहा है फाइनलाइज, ये वाला बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और हमारा जो डेटा है वो फिर फाइनलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से यूडाइस प्लस में स्टूडेंट का प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।